ओके, ठीक है। आज हम लोग अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। बोला जा रहा है कि नीरू, श्रद्धा और श्याम की औसतन आयु 17 वर्ष है। ठीक है, और दो व्यक्ति को मिला दिया जाए, दीप्ति और रतन की आयु को, तो औसतन आयु कितना हो जा रहा है? 19 वर्ष हो जा रहा है। ओके, और फिर यह कंडीशन दिया गया है, दीप्ति रतन से 2 साल बड़ी है और श्रद्धा क्रमशः 2 साल और 1 साल बड़ी है श्याम और नीरू से। ओके, तो नीरू और श्याम की औसतन आयु और दीप्ति की और श्रद्धा की औसतन आयु का कुल जोड़ क्या होगा? ठीक है, नीरू, तो नीरू, ये नीरू, श्रद्धा और श्याम का औसतन आयु 17 साल है, और दो व्यक्ति को जोड़ देते हैं, ये दीप्ति और रतन का, तो ये जो पांचों का ग्रुप है इनका औसतन आयु कितना हो जाता है? 19 साल। ओके, 19 ईयर्स हो जाता है। लेकिन क्या था, वो तीनों का 17 साल था। उन तीनों का, श्रद्धा, नीरू, श्रद्धा और श्याम का 17 साल था, लेकिन ये पांचों का 19 साल है। ओके, तो क्या होगा, दीप्ति और रतन का तो 19 साल होगा ही होगा। ओके, लेकिन इन लोगों का भी 2 साल बढ़ जा रहा है, मतलब क्या, 3 व्यक्ति हैं, तो 2 × 3, तो यहाँ से 6 साल जा रहे हैं, मतलब दीप्ति और रतन 6 साल इनको दे रहे हैं। ओके, तो इन लोगों का एवरेज तो कितना था? 19 साल था, तो 19 × 2 38 प्लस जो 6 इनको दे रहे हैं 6 44। ओके, तो दोनों का, दीप्ति और रतन का, दोनों का जो एज का सम होगा 44 होगा। फिर बोला जा रहा है कि दीप्ति रतन से 2 साल बड़ी है, जो दीप्ति है रतन से 2 साल बड़ी है। ओके, तो दोनों का एज तो 44 है, तो 44 से 2 ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो 46 2 23, ये हो जाएगा दीप्ति का। ओके, ये दीप्ति का एज हो जाएगा 23, तो रतन का कितना हो जाएगा? 21, क्योंकि दोनों का सम कितना था? 44 था। ओके, फिर बोला जा रहा है कि श्रद्धा क्रमशः 2 साल और 1 साल बड़ी है श्याम और नीरू से। तो श्रद्धा बोला जा रहा है कि श्याम और नीरू से 1 साल बड़ी है, तो इन लोगों का सम कितना होगा? उनका तो एज का एवरेज कितना था, मतलब औसत था 17 था, तो 17 × 3 51 होगा। ओके, फिर बोला जा रहा है कि जो श्रद्धा का एज है 1 से मान लीजिए, हाँ, तो वो श्याम के एज से 2 साल बड़ी है, ये श्याम का एज। ठीक उसी प्रकार नीरू से भी 1 साल बड़ी है, तो ये श्रद्धा का एज हो गया, ये हो गया श्याम का, और ये नीरू का एज हो गया। ओके, इन तीनों का सम 51 होगा, तो कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा, ये -2 -1 3 हो जाएगा, 51 3x, ये 3 उधर जाके 54 हो जाएगा, तो x = 18 हो जाएगा। ओके, तो ये श्रद्धा का एज हो गया। तो श्रद्धा का एज 18, तो श्याम का एज कितना था? x - 2 16 होगा, और नीरू का एज x - 1 था, तो 17 होगा। तो हमें पूछा गया है, तो नीरू और श्याम की औसतन आयु और दीप्ति और श्रद्धा की औसतन आयु, तो नीरू और श्याम का क्या होगा? औसतन आयु कितना होगा? नीरू और श्याम का 16 और 7, तो औसत कितना आ जाएगा? 16.5। 16 और 17 का औसत कितना होगा? 16.5 आएगा। और श्रद्धा, दीप्ति और श्रद्धा, तो दीप्ति का एज कितना है? दीप्ति का एज तो 23 है। ओके, ये 23 है, और श्रद्धा का एज 18 है, तो 23 + 18 41 होगा। तो 41 का एवरेज क्या होगा, मतलब 41 का हाफ क्या होगा? 20.5। तो दोनों का सम कितना होगा? 20 + 16 36.5 37, तो आंसर आएगा 37 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लेबाज है, उसका जो औसत है 75 इनिंग तक, 75 पारी तक 83 है। ओके, लेकिन जो 75 इनिंग होता है तो उसमें उसका औसत 1 रन से गिर जाता है। तो बल्लेबाज ने 76 इनिंग में, जो 76 पारी में कितना रन बनाया था? ओके, तो 75 इनिंग तक, तो पारी तक तो उसकी औसत कितना थी? 83 थी, लेकिन 76 में क्या हो जा रहा है? 82। ओके, तो जो वो 76 इनिंग में कितना रन बनाया था जो बैट्समैन ने, तो वो निकालना है। ओके,
तो 75 तक तो 83 था, ओके। लेकिन क्या बोला, 76 में 1 रन का जो औसत है उसमें गिरावट आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो 75 में अभी 82 हो जा रहा है, तो कितना का लेस हो रहा है, 1 का। तो 75 इनिंग में कितना का लेस होगा, 75 इंटू 1, 75 पारी में, ओके। और नेक्स्ट पारी में कितना रन बनाया कि पूरा का पूरा 82 हो जाएगा। तो ये 75, तो ये लास्ट 75 पारी से ले लिया गया। अब फिर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ओके। तो बैट्समैन ने कितना रन बनाया होगा 76 पारी में, ओनली 7 रन, ओके। तो आंसर ये है हमारा, जो 76 जो इनिंग था उसमें सिर्फ 7 ही रन बनाया गया बैट्समैन के द्वारा, इसीलिए पूरे 76 इनिंग में उसके औसत कितने होंगे, 82, 1 रन से गिरावट आ गई जो औसत में, ओके। 20 विद्यार्थी हैं का औसतन अंक परीक्षा में 2 अंक से गिर जाता है। जो उनकी जो स्कोर किए थे एग्जामिनेशन में 2 अंक से गिर जाता है, जब अव्वल लाने वाला विद्यार्थी जिसने 87 अंक प्राप्त किए को हटाकर नए विद्यार्थी को शामिल किया जाए, तो नए विद्यार्थी का प्राप्त अंक कितना होगा। तो देखिए 20 स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ओके। तो उनका कुछ औसत कुछ होगा, एक्स होगा, ओके। लेकिन क्या है, जो टॉप करने वाला स्टूडेंट उसका मार्क 87 है, उसको हटाकर एक नए विद्यार्थी को लाया जाता है, तो सबका जो एवरेज है 2 से गिर जाता है, ओके। तो इसको हटाया जा रहा है, तो कितने टोटल स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट है, तो कितना हो गया 40। तो डेफिनेटली जो आएगा न्यू स्टूडेंट उसका मार्क 40 कम होना चाहिए जो टॉप स्टूडेंट से, तब जो एवरेज 2 अंक से गिर जाएगा। तो कितना होगा, 87 माइनस 40 दैट्स इक्वल 37। जो न्यू स्टूडेंट आएगा उसका एवरेज 37 होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर 37 हुआ, ओके। तो पति पत्नी की औसतन आयु, जो पति और पत्नी का जो एवरेज एज है 5 वर्ष पूर्व, जब उन्होंने शादी की थी तो 23 साल था। जब वो शादी किए थे 5 साल पहले, तो उनका एवरेज एज था 23 साल। वर्तमान औसतन आयु पति पत्नी और एक बच्चे का होगा जो इसी मध्य में जन्म लिया, जो ये 5 साल है ना, कि शादी तो 5 साल पहले हुई, तो इसी बीच में ही बच्चा जन्म लिया है, ओके। वर्तमान आयु ये जो पति पत्नी और बच्चे का कितना होता है, 20 वर्ष। तो बच्चे की आयु क्या होगी, ओके। तो 5 साल पहले हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, 5 ईयर अगो कितना थी, 23 ईयर्स। लेकिन अब बोला जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन कितना हो गया, 20 हो गया, ओके। वो 5 साल पहले की बात था, ये हो गया वर्तमान में ना, प्रेजेंट का, ओके। तो इस हिसाब से पति और पत्नी जो का एज कितना हो जाता, पति और पत्नी का एज कितना हो जाता, ओके। तो ये 23 साल है, सॉरी एवरेज एज 23 ईयर्स है, ओके। तो दोनों का एज कितना हो जाता, उस समय में हिसाब से 46 होता, ओके। और अभी 5 साल के बाद दोनों का एज कितना, 5 + 5 हो जाता, उसका भी 5 साल बढ़ता है, इसका भी 5 साल, तो कितना होता, 5 5 10, ये दैट इज 56 होता है, ओके। लेकिन क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान में सभी का एवरेज एज 20 है, ओके। तो उस हिसाब से 5 साल पहले ये जो एवरेज था 23 था ना, तो 3 ज़्यादा था, ओके। तो ये कितना हो गया, 3 × 2 6, और जो 5 साल ये हो गए, जो हस्बैंड और वाइफ का एज था कितना हो गया, 10, ओके। तो ये एज तो वो दे रहे हैं अपने, जो अपना एज है अपने बेटे के एवरेज एज के लिए दे रहे हैं, तो वो कितना, हस्बैंड और वाइफ कितना शेयर कर रहे हैं, 16 शेयर कर रहे हैं, ओके। तो बच्चे का कितना साल हो जाएगा कि 20 पूरा होगा, 4 साल होगा तो 20 हो जाएगा। ये तो अपना 3 साल तो दे रहे थे, जो 5 साल पहले की बात है ना, उससे 3 साल तो दे दिए, ओके। समझ लिए फिर से, 5 साल पहले उन्होंने 3 साल दे दिया, ओके। तो ये हो गया 6। फिर क्या हुआ, वो तो 5 साल पीछे की बात है, ओके। फिर क्या हुआ, 5 साल बाद जो वर्तमान है
तो उसमें भी 5 दे दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। उनको तो मेंटेन करना अपना एवरेज कितना 20 मेंटेन करना है हस्बैंड और वाइफ को, तो वो मेंटेन कर ले रहे हैं। जो बाकी एक्स्ट्रा है वो दे दे रहे हैं अपने बच्चे को। ओके, तो वो कितना दिया, अपना एज कितना शेयर किया अपने लड़के के साथ कि उसके लड़के का भी एज क्या लगे 20 साल, तो 16 दे दिए। तो लड़के का एज कितना होगा कि 20 साल होगा, 16 + 4 दैट्स 20। तो लड़के का एज कितना हुआ, तो कितना होगा 4 साल अधिक, 4 साल अधिक। क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है शादी के कितने साल लड़के का जन्म हुआ। ओके, तो क्या बोलते हैं हम 1 साल के बाद, तब ना 5 साल के बाद कितना होता, तब ना 5 साल के बाद उसका एज 4 होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अर्धवृत्ताकार है, एक बगीचा है, उसकी परिधि आयताकार मैदान की परिधि के बराबर है। ओके, जिसकी लंबाई, जो आयताकार वाला मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई z मीटर और z - 12 मीटर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 1260 मीटर स्क्वायर है तो रुपये की दर से 15 रुपये के प्रति मीटर से अर्धवृत्ताकार बगीचे की बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ओके, तो एक अर्धवृत्ताकार है जो उसकी परिधि है, जो आयत की जो परिधि है उसके बराबर है। ओके, और जो बोला है कि आयत का जो क्षेत्रफल है ये 1260 मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो आयतकार का जो क्षेत्रफल क्या होता है, जेड लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, इक्वल टू 1260। तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर 12z, ये इधर आके 12 × 60। ओके, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ओके, तो इसको देखिए 1260 किस स्क्वायर रूट के आमने सामने है। 30 का स्क्वायर रूट क्या होता है 900, 35 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12, 25। तो इसके मतलब 35 के आमने सामने होना चाहिए, मतलब अधिक एक अंक इससे कम होगा तो एक अंक इससे ज़्यादा होगा। ओके, तो ठीक है, तो हम ले लेते हैं 30 × 40 कितना होता है 1200 होता है। तो 30 × 42 कितना होगा 30 × 400, 40 क्या हो गया 1200। तो 30 × 42 1260। ओके, ये हमारा आ गया भाई। अब बोला गया था कि जो लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस क्या होगा 12 मीटर होगा। तो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ये सॉल्व हो जाएगा। 42z + 30z - 1260। ओके, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी। यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा ये लास्ट वीडियो से यदि आप उसमें पढ़े होंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। z की वैल्यू क्या आएगी, जो मतलब रूट्स होते हैं, एक आएगी 42 और एक आएगी 30। ओके, ओ सॉरी -30। ओके, ये -30 आएगी। ओके, तो जेड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गया, जो लंबाई हो गई वो 42, तो ब्रेथ मतलब चौड़ाई क्या होगी इससे 12 कम, दैट मीन्स 30। ओके, तो आयत की परिधि क्या होगी 2 × L + B होगी। ओके, लेंथ क्या है 42 है, ब्रेथ कितना है 30 है, तो कितना हो जाएगा 2 × 72 = 144। लेकिन बोला गया है आयत की परिधि और अर्धवृत्ताकार की जो परिधि है बराबर है, तो अर्धवृत्ताकार की भी परिधि इतनी होगी। ओके, 144। लेकिन बोला गया है कि बाड़ लगाने के लिए कितना 15 रुपये मीटर की खर्च आती है, तो पूरा बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा, तो ये हो गया कितना 144 मीटर।
ओके। तो 15 मीटर के दर से तो कितना लगेगा, तो ये मान लीजिए यहाँ से हम ले लेते हैं 72 इंटू 2 इंटू 15, तो ये क्या हो जाएगा 72, ये 30 हो जाएगा, तो 3 से इसको इंटू कर दीजिए, 21 अच्छे 2160, तो इतने रुपए खर्च होंगे। ओके, थैंक यू। और मुझको लगता है सबको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।